इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के तत्वाधान में सोमवार को इंदौर के संस्थापक प्रथम शासक राजा राव मंडलोई का 254वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर बड़ा रावला स्थित उनकी गादी स्थल पर विशेष साज सजावट की गई। सोमवार सुबह गादी पूजन किया गया। इस दौरान क्षत्रियों का भी विशेष अभिषेक और पूजन हुआ। इस अवसर पर राव राजा नंदलाल मंडलोई के वंशज श्रीकांत जमींदार व समिति के सचिव वरदराज मंडलोई सहित तमाम परिवारजन मौजूद थे। गौरतलब रहे कि राजा राव मंडलोई ने 1716 में इंदौर शहर को कर मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया था। इसको पूरा बनाया जाए। देखिए, इंदौर के इतिहास में इंदौर के संस्थापक की जो भूमिका है उसको पटल पे लाने के लिए इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति हर साल ये आयोजन करती है। और इसको इस साल हम उनकी जितनी छतरियां हैं, हम जो राज परिवार की जितनी छतरियां उनका पूजन करते हुए राव राजा नंदलाल जी की छतरी पे हम आके उनको सती माता की जो छतरी है उनको हम प्रणाम करते हैं। ये मानते हैं कि छतरी जागृत है, सती माता का स्वयं यहाँ पे वास रहता है। और कई सालों पहले एक बात निकली थी कि शहर पे एक जो मान्यता रखते हैं वो बताते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष शहर के पितृपुरुष को प्रणाम करने से जाता है। तो ये स्थापना दिवस समिति हर साल करती है कि जो हमारे पितृपुरुष हैं शहर के, उनको प्रणाम करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, जिससे शहर का उत्थान उद्धार हो। राव राजा नंदलाल मंडलोई जी इंदौर के प्रथम शासक होने के साथ में संस्थापक भी हैं। इंदौर की स्थापना उन्होंने की और ये बड़ा एक स्वप्न उन्होंने लिया था कि मैं इंदौर को सिर्फ न बसाऊंगा बल्कि व्यापारिक रूप से पूरे विश्व में इसको प्रसिद्ध बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मुगल बादशाहों के उन्होंने अपना एक विज़न रखा कि भाई इंदौर को जब तक व्यापार में कर मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे व्यापार की उन्नति नहीं हो सकती, और व्यापार की उन्नति नहीं होगी तो इसका विकास भी नहीं हो सकता। इंदौर के फ्लाई ओवर और सड़क परियोजनाओं की धीमी प्रगति ने नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाला है। निर्माणाधीन मार्गों और सर्विस रोड पर गड्ढे और अधूरी सतह न केवल आवागमन को कठिन बना रही है बल्कि दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ गई है। जनता अक्सर नगर निगम को ही दोषी मानती है, जबकि वास्तविक जिम्मेदारी निर्माण एजेंसियों की है। महापौर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को निरीक्षण किया और कार्य शुरू करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकारियों और संबंधित कंपनी को सुधार कार्य के निर्देश जारी किए हैं। घर के आगे टैग लगाने चाहिए, घर के आगे नंबर्स लगा के गए सर, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो वो तो हमारे लिए टेंशन है ना, हमारे लिए हम कैसे हम जॉब करें, नौकरी करें या फिर ये चीज पे फेस करें, तो हमें प्रॉब्लम उस चीज की आ रही है। हमारे उपजीविका ही वही है सर। वैसे इतनी गाड़ियां चलती सर, इतनी डस्ट आती है कि हम उसको सर्वाइव कर रहे हैं। अब उसके बाद टूट जाएगा सर तो हम कहाँ जाएंगे? तोड़ने तो सर हम नहीं देंगे सर, प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, पूरा ट्रैफिक रोड से। इंदौर का शास्त्री ब्रिज शहर के पुराने और महत्वपूर्ण ब्रिजों में से एक है जो लगातार भारी ट्रैफिक का दबाव झेलता है। हाल ही में यहां सड़क धंसने जैसी स्थिति निर्मित हुई तो कारण खोजने पहुंची निगम की टीम को अजीब नजारा दिखा। दरअसल यहां ब्रिज के नीचे चूहों ने बड़े पैमाने पर एक सुरंगनुमा बिल बना दिया था। मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ने से ऊपरी हिस्से में गड्ढा बन गया। मामले की गंभीरता समझते हुए MIC सदस्य राजेंद्र राठौड़ और कार्यपालन यंत्री श्रीकांत घाटे तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने इंजीनियर को स्ट्रक्चर की तकनीकी जांच और मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए। निगम अब ब्रिज के नीचे की मिट्टी को दोबारा सघन करने के साथ साथ ही इस तरह की घटनाओं से बचाव के उपायों पर भी विचार कर रहा है। चूहों का आतंक जो है वो लगातार देखा गया। आप भी मौके पर पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है आपने, क्या है? कल जैसे ही यहाँ गड्ढा हुआ था हमको खबर लगी थी, हमने इंजीनियरों को भेजा और यहाँ पर गड्ढा भराने का कार्रवाई तो हमने करी है। पर ये समस्या पिछले 6-8 महीने पहले भी आई थी कि रीगल के उस साइड में जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, और जैसी खबर आई थी हमने देखा था तो हमने GSITS, PWD, नगर निगम के इंजीनियर इन सबको बुलाया था और उसमें देखा गया था कि चूहों ने बड़े बड़े बिल करके और जो है मट्टी बाहर निकाल दी थी। तो जब इंजीनियरों से और उनसे पूछा, GSITS से पूरी रिपोर्ट ली, PWD से, तो तीनों भुजाओं पर हमने देखा था, एक रीगल वाली, एक शास्त्री ब्रिज वाली और एक जो है यशवंत टाकीज वाली। तो यशवंत टाकीज वाली पे बड़ी संख्या में रिक्शा स्टैंड वाले और वो बैठते हैं और वहाँ स्टेशन के कारण लोग भी वहाँ बैठते हैं। इन पूजा पे जो है कुछ मांगने वाले लोग जो है वो बैठते हैं यहाँ पर, और लोग दानी जो हैं उनको जो खाना देते हैं, तो खाने के कारण वो जितना खाते हैं बाकी छोड़ने के बाद ही और वहाँ गंदगी हो जाती है, उसके कारण चूहे जो है वो करते हैं। कुछ दुकानें लगी हुई है, अभी आप देखो ब्रिज के नीचे दुकानें लगी हुई है, तो ये भी इनकी जो है चाय की उसकी जो गंदगी रहती है वो रहती है, खाने का सामान रहता है। तो बड़े बड़े चूहे जो है यहाँ पर हो गए, मेरे ख्याल से आधा फुट 1-1 फुट के चूहे हो गए, और उन्होंने
काफ़ी बिल कर दिए। कल भी एक बड़ा गड्ढा हुआ, जैसी खबर लगी हमारे इंजीनियर आए और उसको भरने का काम करा, पर हम इसका परीक्षण करा रहे हैं। इसका परीक्षण करा कि किस प्रकार से इसके अंदर कांक्रीट हो। अभी हमने एक 40 लाख रुपए का टेंडर करा है, उससे हम जितने भी फुटपाथ हैं इनको पूरा कांक्रीट से बना के और इसमें पेस्ट कंट्रोल करके और GSTI की और उसकी राय लेके और उसको व्यवस्थित करके करेंगे। आज से ही काम चालू करेंगे उसका। और लोगों से भी कहेंगे कि इस प्रकार का जो खाना है वो झूठा मीठा नहीं छोड़ें, जिससे वो पुल में किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं है। पुल जो है वो काफ़ी पुराना पुल है, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। उम्र को लेके कई बार बात हुई है ब्रिज की जो ब्रिज है वो अपनी जगह है, ब्रिज बनना भी है, वो भी है, सब अपनी जगह। शास्त्री मार्केट की भी स्थिति वही है, पर उसके लिए कार्रवाई अलग चल रही है। पर अभी जो है इसके गड्ढे के कारण, ये पुल के कारण इससे कोई खतरा नहीं है और उसकी भी जानकारी हम जांच पूरी तरह से करा रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल पूरा कराया जाएगा। पूरा पेस्ट कंट्रोल करेंगे, इसको भरेंगे, इसमें कांक्रीट करेंगे, फुटपाथों को जो है फिर से मिलाएंगे, उसको व्यवस्थित करके करेंगे। पूर्व में भी इसकी 6 महीने पहले जांच की गई थी। हाँ, वो चूहों के ही आतंक था, चूहों के कारण ही जो हुआ था और हमने उसको रिपेयर करा दिया। पर अब हम पक्का काम कर रहे हैं कि इसमें यशवंत टाकी तरफ, रिगल तरफ, यहाँ पर जितने भी जो फुटपाथ हैं उनको पक्का करने का काम करें। GSITS की टीम ही जांच के लिए उसके मैडम को कहा है, जो रिटायर्ड हैं GSITS के गुप्ता मैडम, वो आके 12 बजे अभी देखेंगे और देखने के बाद फिर उनसे राय लेके एक बार और करेंगे। शहर में सुगम यातायात और मास्टर प्लान के अनुरूप चौड़ी सड़कें बनाने की दिशा में निगम ने सोमवार को जोन क्रमांक 4 में रिमूवल की एक बड़ी कार्रवाई की। खड़े गणेश मंदिर से लेकर गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक निर्माण चिन्हित किए गए थे। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 JCB और 3 पॉकलैंड मशीनों की मदद से 11 मकानों को हटा दिया। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। निगम की ओर से भवन अधिकारी अश्विन जनवदे, भवन निरीक्षक ज्योत्सना और रिमूवल सहायक अधिकारी बबलू कल्याणे के साथ पूरी टीम कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। आयुक्त महोदय के निर्देशन में आज ये कार्रवाई की जा रही है। बड़े गणपति हनुमान जी जो रास्ता है वो भी रोड है, इसके निर्माण में बाधक 11 मकान जो थे जिनमें अधूरे तोड़े गए थे उन्हें आज रिमूव करने की कार्रवाई की गई। वो प्रस्तावित यहाँ पे रोड 2 फीट का रोड जो निर्माणाधीन है उसमें भी बाधक निर्माण थे जिन्हें आज हटाया जा रहा है। रोड बनना है, 100 फीट की रोड है और एक जगह 11 मकान है जिनको आज हमने कार्रवाई करी है हटाने की। आपका नाम? अश्विन जनरल, भवन अधिकारी। खंडवा में स्थित एक मदरसे से नकली नोट मिलने के मामले में प्रदेश में सुरक्षा और प्रशासनिक तंत्र की निगरानी पर तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में कहा कि अब मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं बल्कि कई अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि बाहर के लोग मदरसों में आकर अवैध काम कर रहे हैं, जिससे पूरे समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश के सभी मदरसों के लिए स्पष्ट पॉलिसी बनाने की अपील की है ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके और शिक्षा का सही उद्देश्य सुनिश्चित हो सके। ऐसी आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही है कि फिलहाल तो मदरसों में नकली नोट मिले, कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर भविष्य में आतंकी गतिविधियां भी संचालित होना शुरू हो जाए। मदरसे से 19 लाख रुपए नकली नोट जो है वो बरामद हुए, एक आरोपी भी गिरफ्तार जो है वो है उस पूरे मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए और गतिविधियाँ क्या क्या चल रही उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी अवश्य बनाना चाहिए। इंदौर में जिंसी चौराहा से रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर क्षेत्रीय रहवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। रहवासियों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों ने उनकी जानकारी और अनुमति के बिना मकानों को चिन्हित कर तोड़ने का प्रयास किया।
वे दावा कर रहे हैं कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर 80 फीट तक करने का प्रस्ताव गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण है। क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि सड़क चौड़ीकरण को 50 से 60 फीट तक ही सीमित किया जाए ताकि मकानों और व्यवसायियों को नुकसान ना पहुंचे। रहवासियों ने इस संबंध में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात की। रहवासियों का कहना है कि 80 फीट से उनके पूरे मकान चले जाएंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, हम विगत करीब 250 साल से वहाँ रहवासी हैं। आज से नहीं, होलकर स्टेट जब ने जन्म लिया होगा या होलकर स्टेट में बनी थी, उस समय से हमारे फादर के फादर और उनके फादर उस जगह से रहते आ रहे। कई लोग वहाँ होलकर स्टेट में रहे, कई लोग स्वतंत्रता सेनानी बने और कई लोग अलग अलग बड़े बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पे गए। आज उन जगह पर हम 200 साल से निवास कर रहे हैं, उस जगह उजाड़ करके हमें विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ये न्यायपूर्ण बात तो नहीं हो सकती। यह शंकर जिनसी चौराहे से जो सड़क बन रही है लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक 80 फीट की, वो हम 60 फीट कराने पे यहाँ आए थे अपने मुख्य सचिव से मिलने, ज्ञापन देने, माननीय कैलाश विजयवर्गीय से मिलने, उनको भी ज्ञापन देने, हमारे आदरणीय महापौर जी पुष्पमित्र जी उनको भी ज्ञापन देने आए थे। क्योंकि ये जो शासन प्रशासन 80 फीट का रोड कर रहा है, उससे कई परिवार पूर्ण रूप से उजड़ रहे हैं। कई मकान 80 से 90 फीट तक जा रहे हैं। जहां 2-2, 3-3 परिवार रह रहे हैं, वो कहां जाएंगे? मांग आज ये रखी है कि रोड जो हो रहे हैं सब दूर, शंकरगंज हमारा जिनसी चौराहे से शंकरगंज लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक का जो रोड है वो 30 फीट का रोड है और हम लोग 60 फीट की मांग करने आए कि भाई हम डबल दे रहे हैं, आप 80 बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सबके मकान पूरे ख़त्म हो जाएंगे। साहब वाले बाबा का प्राचीन मकान है, पूरा जारी है। एक हमारे के लच्छू वाशरमैन है, उनका पूरा मकान जा रहा है। अनेक मकान पंकज भाई का, गोविंद जी का पूरा मकान जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा?